नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के बारे में, जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में। प्लांट के बारे में ही नहीं, हम प्रेप के बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेप सेक्शन से जुड़ी हुई एक आइटम की, जिसका नाम है क्रैकर। क्योंकि हम क्लीनर और डिस्टिलर की बात कर चुके हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैकर के बारे में। बहुत ही खास आइटम हमारे प्रेप सेक्शन का, और काफ़ी टफ। इसको ये भी कहा जा सकता है कि बार बार तो परेशान नहीं करता है, लेकिन इसकी एक बार सेटिंग करना, किस तरीके से कितना क्रैकिंग हमको चाहिए उस तरीके से हमको उसको सेटिंग करना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, अगर जो क्वेश्चन हमारा देखा जाए, क्रैकर की। क्रैकर क्यों लगाते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है प्रेप सेक्शन में, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है, क्यों इसका लगाना ज़रूरी है, और अगर मतलब बेहद खास, मैंने पहले ही जैसे आपको बताया है, क्रैकिंग कितना होना चाहिए और ये सारी बातें सब सामने आएंगी। क्रैकर की बनावट कुछ किस तरीके से होती है, ये सब बातें भी अभी समझ में आएंगी। अब इसके अलावा इसकी जो मतलब कुछ बनावट होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसा हाफर, दो जो एक रोल का सेट, जैसे ऊपर है ये रोल है, एक रोल ये है, ठीक है। इन दोनों रोलों को इस तरीके से चलाया जाता है, दो रोल ऐसे लग गए, दो नीचे लग गए, ताकि एक दूसरे से जब हम उसको दबाते हैं तो जो सीड आता है, जैसे सीड आया तो वो क्या करता है, इन दोनों रोलों के बीच से होकर के जब निकलता है तो ये क्या है, इनके रोलों में लाइनिंग सी होती है, लाइंस होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें रगड़ता है तो क्या करता है, वो टूटता है, ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, ठीक है। यही काम करते हैं। इनमें क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जो पुराने जो क्रैकर बनते थे, दो मोटर से उनका वो दो मोटर के द्वारा चलाए जाते थे। कितने मोटर के द्वारा? दो के द्वारा। एक के द्वारा जैसे हमने इसको चला, जैसे यहाँ पे हमने मोटर लगा दी, ये रोल हमारा इस मोटर से घूम रहा है, तो इसके नीचे वाले को हम इससे हमने इधर से अटैच कर दिया, मतलब ये भी इसी से घूम रहा है और ये नीचे वाला भी इसी से घूम रहा है। अब इसको मान लो इधर मोटर से अटैच कर दिया, तो इसके बगल वाला रोल है जो वो उसके ऊपर पुली से जुड़ जाएगा। अब इसमें एक चीज होती है बहुत ही खास, वो कौन सी बात होती है, इस क्रैकर में क्या होता है कि इस क्रैकर में दो रोल ऊपर, दो रोल नीचे। मान लो ये चार रोल हो गए, एक दो तीन, एक रोल के सामने एक रोल इस तरीके से ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे सेट करके। जो ऊपर के दो रोल हैं, जो ये ऊपर के दो रोल हैं, उसमें से एक रोल होता है फिक्स होता है एक जगह पे, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन जो दूसरा है वो मूवर है, मतलब वो इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। तभी जो है जिसे हमको लगता है कि नहीं हमारा माल अभी सही नहीं है, उसको थोड़ा और दबाना पड़ेगा, तो उसको क्या करते हैं, बोल्ट से टाइट करते हैं। इधर साइड में टाइटर के बोल्ट लगे होते हैं आगे साइड में, जिनको जब हम टाइट करते हैं तो क्या करता है, रोल दबता है। तो एक साइड हमारा ऐसा होता है जो मूवमेंट करता है, जैसे कि अब इधर से हमारा, जैसे कि इधर साइड में हमने मोटर लगी है और उधर साइड एक हमने रोल को बेल्ट से फंसा रखा है, तो जिस साइड में मोटर लगती है उसके इधर वाला, मतलब जैसे इस साइड, मतलब माना कि इस साइड में हमारी मोटर लगी है, तो इधर से हम मूवमेंट करेगा, तो जो इसके पहले वाला, अब ये वाला इसको फंसा रहा है, तो इसके जो पहले वाला आगे वाला जो होगा वो फिक्स होगा, तभी तो उसमें दबा के इधर वाला, मान लो इधर से मोटर लगी है तो इधर वाले को मूवमेंट वाला बनाएंगे और इधर वाला फिक्स कर देंगे, तभी इसमें जो है दबाव बनेगा। एक ये फिक्स हो गया, इधर वाला मूवमेंट कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है। जैसे हमारा ज़्यादा दब गया तो उसको लूज करके हम पीछे कर देंगे, और कम दबा हो तो इसको लूज करके हम इसको दबा देंगे। तो मेन चीज़ है कितना क्रैकर दबाना है, क्या किस हिसाब से हमको काम करना चाहिए, इन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है फोकस करना। हमें पता नहीं होता कि यार कितना दबाएं, कितना मतलब इसमें हम दबाव दें,
पहली बात तो एक और कंडीशन लागू होती है। पहली कंडीशन लागू होती है कौन सी, कि क्रैकर को उतना दबाएं जितना हमको क्रैकिंग चाहिए। मान लो कि हमें आदेश है कि ज़्यादा क्रैक नहीं करना है, तो हम क्रैकर को उतना नहीं दबाएंगे कि मतलब ज़्यादा दबा दें, बहुत ज़्यादा फ्रेश होने की वजह से वो बिल्कुल, जितना आप ज़्यादा दबा देंगे तो एक चीज़ तो वो उतना ज़्यादा ब्रेक करेगा, है ना। टुकड़े हमको कितना करना है, क्रैकर से हमको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ा अगर पीस है तो बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाएं तो उसके 6 टुकड़े हो जाएं। इतना बड़ा सोयाबीन है, छोटा है तो 4 टुकड़े हो जाएं, अगर उससे छोटा है तो 2 हो जाएं, अगर उससे छोटा है तो कभी कभी जो छोटे सोयाबीन होते हैं कितना, अच्छा सबसे पहली बात है कितने % क्रैकिंग हमको चाहिए कि मतलब इससे ज़्यादा अगर जो क्रैकिंग होगी तो समस्या हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, कितने % क्रैकिंग। आपको ये अगर कहीं पूछा जाता है कि आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कितना % क्रैकिंग कम से कम प्रैक्टिस सेक्शन में होना चाहिए, ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या इस क्रैकर में होता है और किन किन चीज़ों पे मैं जा रहा हूँ। तो पहला नंबर है हॉपर। 1 नंबर पे क्या है, हॉपर में आकर के सीड ऊपर से आता है, इसमें भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है, अब ये हॉपर में आया, इसमें भर गया, डायरेक्ट वो रोल में नहीं जाना है। अगर वो डायरेक्ट चला जाएगा तो पता नहीं कितना माल आ गया, एकदम झप से गिर गया। यहां पे एक लगाया होता है फीड रोल, इसको क्या बोलते हैं, फीड रोल। इसका काम है फीड रोल। यहाँ पे एक छोटा सा गियर बॉक्स मोटर लगी होगी, छोटा सा एक HP या 2 HP, 1.5 HP का मोटर लगा देते हैं, छोटा सा गियर बॉक्स लगा देते हैं जो सिर्फ फीड रोल को घुमाता है, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ हॉपर से माल को रिलीज करके इसमें डालता है, ठीक। अब ये जैसे कि हमारा क्रैकर चालू है, ये इधर ये भी रोल चालू है, ये भी चालू है, तब हम फीड रोल को चलाएंगे। तो एक क्रमबद्ध तरीके से माल को रिलीज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फीड रोल। फीड रोल क्या करता है, फीड करता है। अच्छा ये ना हो तो क्या होगा, माल एकदम से गिर जाएगा, जितना आएगा एकदम से गिरा, और एकदम से गिरेगा तो क्रैकर को हमारे जाम कर देगा। हमको उतना माल गिराना है जितना हमें क्रैकर हमारे आराम से चलते रहे, जाम भी नहीं करने हैं, ओवरलोड भी नहीं करने, और हमको माल भी निकालना है। तो ठीक है, ऊपर से हमारा फीड रोल का इसमें भी ऐसे ही, मतलब ऐसे लाइनिंग होती है जिसमें से माल भर गया, और एक सूट में ऊपर से यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है जो उसको दबा के रखती है माल को। यहाँ इस प्लेट के लिए भी एक गोला वो एक हैंडल लगा होता है जिसको हम उस प्लेट को कितना दबाना है उतना दबा सकते हैं, कितना खोलना है उतना खोल सकते हैं। दबाने की जरूरत क्यों है, मान लो हमको माल रोकना है, फीड रोल चल रहा है, तो फीड रोल हमने बंद कर दिया तो माल बंद नहीं होगा पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा गिरता रहेगा। तो तब हम क्या करेंगे, उस स्थिति में वो प्लेट जो ऊपर लगी होती है ना, ये वाली, उसको बंद कर देंगे तो फिर माल आना बंद हो जाएगा। तो ये फीड रोल का काम समझ में आ गया क्या करता है। उसके बाद में ये इसने रिलीज किया माल इसमें नीचे रोल में, जो क्रैकिंग वाले रोल है, इसमें भी एक रोल में जो मतलब खास बात है, सब बहुत सी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार कौन सा रोल कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये किस हिसाब से। तो इसमें एक मोटी सी सिस्टम है, मतलब बहुत ही मोटा फॉर्मूला है कि जो ऊपर रोल होता है वहां पे उतने टुकड़े हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर एकदम से पीस देंगे या एकदम दबाव दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऊपर जो रोल लगता है, इनका एक फार्मूला होता है कि 1 इंच में कितने दांते हैं, दांते बोलते हैं हिंदी में, टीथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो 1 इंच में कितने दांते हैं इस रोल में, तो इसमें जो नीचे रोल लगा है उसमें अलग होते हैं, और जो ऊपर लगा रहता है उसमें अलग। जो ऊपर रोल फिट होंगे दोनों, उनमें 1 इंच में कितने दांते होते हैं, 5। 1 इंच में ऊपर वाले रोल में कितने दांते होते हैं, 5, और नीचे वाले में 1 इंच में कितने दांते होते हैं, 7। ये जो नीचे है वो जो है मतलब ज्यादा बारीक दांते होते हैं, जैसे ऊपर से टूटा उसके बाद नीचे और बारीक होते हैं तो और ज्यादा टूट गया। तो ऊपर से मान लो उसने हल्का क्रैक किया, नीचे वाले ने थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो वो 4-5 टुकड़े हो गया। तो इस तरीके से काम इनका होता है। एक मैंने बता दिया आपको कि एक साइड फिक्स होती है इसमें रोल की, और एक साइड मूवमेंट करती है, ताकि वो हम प्रेस कर सके, रिलीज कर सके प्रेशर को।
अच्छा, इसको टाइट करने के लिए टाइटन बोल्ट लगे होते हैं जो कि हमारे एक साइड के रोलर को से उसके बाद इसमें बीच में जो जैसे ऊपर वाला रोल है, इसके बीच वाले और उसके नीचे वाले रोल और ऊपर वाले रोल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है कि माल ऊपर से क्रैक होकर नीचे आएगा तो बाहर ना गिरे, इसलिए इसमें एक कवर प्लेट भी लगाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं? कवर प्लेट। वो कवर करती है कि मतलब माल को बाहर ना निकले, है ना। साइड प्लेट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, कवर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी साइड में बाहर की तरफ निकले तो इसमें भी साइड सीलिंग का यूज होता है, ठीक है, ताकि बाहर ना निकले। अगर फिक्स वैसे प्लेट लगी होती है लेकिन इसमें कोई साइड सील करने की वो विशेष जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से माल अगर गिरेगा तो यहाँ पर इस दूसरे वाले क्रैकर में गिर जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी इनका जो सिस्टम है ये समझ में आया। उसके बाद क्रैकिंग होकर के माल यहाँ आ गया, नीचे कन्वेयर में गिरा, कन्वेयर लेकर के आगे बढ़ गई, आगे प्रोसेस के लिए चला गया माल। तो मेन चीज क्या है किसका, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक रोल हमारा जो ऊपर वाले जो 2 रोल होते हैं वो 1 इंच में 5 उनमें मतलब लाइंस होती हैं, धारियां होती हैं। नीचे वाले में क्या होता है 7 लाइन होती है, जो कि ऊपर से मतलब नीचे और ऊपर में बस यही डिफरेंट होता है। जो मतलब नीचे वाला रोल में आप देख सकते हैं फोटो में, ऊपर वाले में दूर दूर है एयर मतलब लाइन है और नीचे वाले में पास पास में लाइन है। उनको जो है अब हम ऊपर और नीचे के रोल के बारे में समझ गए। हमको हमेशा डाउट रहता है यार कौन सा रोल ऊपर लगेगा, कौन सा नीचे लगेगा, कैसे सेटिंग करेंगे। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना कि हमें 5 रोल वाला 5 जिसमें धारियां हैं वो ऊपर लगते हैं और जो 7 धारी वाला है वो नीचे लगता है। इसके अलावा देखिए मॉडिफिकेशन टेक्निक कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। मॉडिफिकेशन आगे हो जाएगा। अभी बहुत सारे जगह में क्रैकर आ गए हैं जो एक ही मोटर से पूरा क्रैकर चलता है सब बेल्ट को यूज करके, तो वो भी अलग बात है ना। इधर से उधर ज्वाइन कर देंगे, इधर से उधर ज्वाइन कर देंगे, एक ही मोटर से पूरा क्रैकर चला रहे हैं। पहले 2 मिनट चल रहा था और इससे पहले और कुछ हुआ होगा। तो ये सब हमारे मतलब की चीज नहीं है, जो हमें मिलता है। लेकिन मेन चीज ये है, जैसे हमको अब बोल दिया गया कि आ जाओ थोड़ा सा क्रैकर टाइट कर दो, तो हम क्रैकर को जब टाइट करें तो किन चीजों का ध्यान दें, किस तरीके से उसको टाइट करें। मान लो हमने बोल्ट टाइट करना शुरू किया तो पहले माल चेक करें, कितना माल हमारा किस तरीके से कितना तोड़ रहा है। दोनों साइड से माल चेक करें, बीच में चेक करें कि कहां पर दबाव कम है ना। तो अगर मान लो इस साइड से बढ़िया माल निकल रहा है जिससे हमें चाहिए तो फिर इस साइड में टाइट नहीं करने का। इधर साइड में अगर देखते हैं कि अगर माल गड़बड़ है, मोटा निकल रहा है, तो थोड़ा सा इधर टाइट करने का। टाइट करने में एक चीज और ध्यान देना है कि टाइट तो कर रहे हैं, साथ में मोटर की लोड, मान लो आपकी यहाँ 20 HP की मोटर लगी है या 25 HP की मोटर लगी है, तो आपको ये ध्यान देना है कि मोटर का लोड हमारा कहीं ऐसा ना हो ओवरलोड, हम ज्यादा टाइट कर दे तो ओवरलोड हो जाए। तो ओवरलोड होने में क्या होता है, ये बेल्ट के जरिए चल रही होती है, हो सकता है आपका बेल्ट एकदम से धुआं फेंकने लगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें सेट करना। इसलिए थोड़ा सा इजीली आराम से सेट करने का, थोड़ा थोड़ा टाइट करने का, यानी कि एकदम से मारा झप से तो बंद हो गया या तो बेल्ट जला दी, तो ऐसा नहीं करने का। बहुत ही मतलब सावधानी से काम करिएगा इसमें। तो माल जैसे कि हम क्या करेंगे, एक मोटर के लोड को देखेंगे और माल को देखते हुए इसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसका माल अपना सही हो गया, हमको पता चल गया कि 5 और 7 टीथ का हमारा रोल होता है, ऊपर फीड रोल लगता है। इसके अलावा एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगती है बॉस। वो इंपॉर्टेंट चीज इतनी जरूरी है कि शायद मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इसमें एक मैग्नेट प्लेट लगती है, ऐसा साइड ऊपर, सबसे ऊपर इस तरीके से प्लेट होती है, वो इस तरीके से ये मैग्नेट प्लेट उसमें लगी है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। और ये प्लेट का मूवमेंट होता है ऐसा, मतलब हैंडल लगा होता है ऐसा टेढ़ा करके। ये आपका प्लेट ऊपर लगता है, जहां पर फीड रोल से माल रिलीज हो रहा है वहां पर एक प्लेट लगा देते हैं ऐसा खड़े, ताकि माल पहले मैग्नेट में गिरे उसके बाद अंदर जाए। क्या, तो वहां पे क्या होता है जब वो माल वो क्यों लगा होता है, पहली बात ये समझिए कि वो प्लेट लगाने की जरूरत क्या है। क्योंकि देखिए हमने साफ किया, मिट्टी निकाल दी, कंकड़ निकाल दिए, सब कुछ निकाल दिया, लेकिन लोहा अगर कोई टुकड़ा आ गया और वो हमारे सोयाबीन साइज का ही है लग, तो वो दोनों जगह से निकल के आ जाएगा। अगर वो रोल के बीच में गया तो रोल के अंदर दबाव है, कोई लोहे की चीज आ गई तो क्या करेगी, वहां पे जाएगी अंदर, तो अंदर के जो टीथ है उनको डैमेज करेगी, साथ में
क्रैकर का एकदम ज़्यादा एकदम लोहा आ जाएगा तो क्या होगा, अब वो तो फिक्स है चल रहा है, तो एकदम से लोड बढ़ जाएगा, या बेड जल सकता है, या आपका क्रैकर जाम हो सकता है। तो वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर ये जो प्लेट है हमारी, मैग्नेट प्लेट है जो हमारी, ये काम करती है। इसका काम क्या है कि जो हमारा लोहा का टुकड़ा या लोहे की तार छोटे मोटे टुकड़े आ गए, तो जब इसके ऊपर से फीड रोल क्या करता है, मैग्नेट प्लेट में डाला, मैग्नेट प्लेट के अंदर से फिर रोल में चला गया, तो मैग्नेट प्लेट में जो मैग्नेट लगा है वो उस लोहे को वहीं पे रोक लेता है, ठीक है। उसके बाद में वो उसमें चला जाता है रोल के पास। तो हमें मैग्नेट प्लेट का बहुत ध्यान, कभी भी चालू करने से पहले हम एक बार मैग्नेट प्लेट को चेक कर लें कि ऐसा नहीं कि मैग्नेट प्लेट में खूब सारा कचरा लगा हो और मिट्टी लगी हो, धूल लगी हो और हमने चालू कर दिया, तो वो उतना अच्छा वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो हमको मैग्नेट प्लेट का ध्यान रखना है, उसको रेगुलर साफ करते रहना। जैसे हम प्लांट चल रहा है तो हर 2-3-4 घंटे में मैग्नेट को जाकर के हैंडल से पीछे करें, उसको चालू में भी साफ कर सकते हैं। आप खड़े होकर के आराम से हैंडल पीछे करेंगे तो प्लेट पूरी ऐसे करके ऐसे घूम जाएगी, आप उसको साफ कर दीजिए। अच्छा, नए लगे होते उनको पता नहीं था कैसे साफ करना है, यार ये भी सीख लो, ये भी समझ लो कि कैसे साफ करना है। कुछ नहीं, जैसे नए लड़के होते हैं तो कपड़े उसमें लगा रहता है तो हाथ से ऐसे करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है आपके हाथ में लग सकता है, लोहे के टुकड़े हैं वो, तो कभी भी हाथ से नहीं करना। कपड़ा लीजिए, एक कपड़े के थ्रू उसको ऐसे करके आराम से जब आप वो करेंगे तो आराम से इजी उसको आप साफ कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो ध्यान रखना है कि मैग्नेट प्लेट हमारी साफ होनी चाहिए। उसके बाद जब भी चालू करने का टाइम हो ना, तो एक चीज और पे बहुत ध्यान देना है कि उसमें अंदर देखिए झांक करके, क्योंकि रोज रोज लूज या टाइट नहीं किए जाते, एक बार फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर बीच में रोल में थोड़ा भी माल होगा ना तो आप ये मोटर चालू नहीं होगी, वो वहीं पे रुक जाएगी, हूं करने लगेगी। तो पहले साफ कर लीजिए, उसके बाद में आप अपना उसको चालू करिए मोटर को, ताकि उसके अंदर क्या है, कुछ मिट्टी पड़ी है या कोई कभी कभी पानी स्पैनर भी आदमी रख देता है चुपचाप से, तो थोड़ा सा सावधानी के लिए उसको आप जरूर चेक करिएगा। तो क्रैकिंग कितना परसेंट होना चाहिए, ये वो है अहम बात है। देखिए उसमें भी एक, मैं अगर ओरिजिनली बात करूं तो एक सोच है लोगों की, मतलब हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। जैसे कि हम माल चलाते हैं, नॉर्मल चलाते हैं जो कम प्रोटीन वाला होता है, ठीक है। एक होता है हाई प्रोटीन, एक होता है अनटोस्टेड। तो हम कौन सा माल चला रहे हैं उस हिसाब से हमको जो है क्रैकिंग करना है। अनटोस्टेड के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलर वगैरह लगाते हैं ताकि हमारा बिल्कुल दाल खुल के आ जाए, ठीक है। क्रैकर बंद करके सेलर चलाते हैं। लेकिन जब हम कम प्रोटीन वाला माल चला रहे होते हैं, नॉर्मल माल जिसको बोलते हैं, उस स्थिति में माल की अगर कंडीशन सही है तो हमारा क्रैकिंग होना चाहिए 85 से लेकर के 80 to 85% या 90%। अब ये 10% क्यों छोड़ दिया हमने, 80 to 90% तक आप समझ लीजिए कम से कम क्रैकिंग अच्छी हो। अगर आप अच्छा क्रैकिंग कर रहे हैं तो अब वो 10% कौन सा माल है जो बिल्कुल छोटा छोटा है, उसको क्रैकिंग करने जाएंगे ना तो बड़ा वाला तुम्हारा पीस देगा, पूरा आटा बना देगा उसको, तो उनको छोड़ दो आप, वो तो वैसे भी जा करके निकल जाएंगे। तो आपको 80 to 90%, 80 के बीच में 90% के अंदर पूरा कभी भी 100% क्रैकिंग करने के उसमें। अगर कोई पूछता है आपको इंटरव्यू में, तो अगर आप उसको बोल देंगे ना 75 to 90 तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आप बड़ा एरिया क्यों लेके चलें, 80 to 90 बोलिए। 80% से 90% तक जो हमारा सीड आता है उसको क्रैकिंग होना चाहिए, भले ही वो 2 टुकड़े में टूटे, 3 टुकड़े में टूटे, 4 टुकड़े में टूटे, 5 टुकड़े में टूटे, ठीक है। अगर ज़्यादा ही बड़ा है तो 6 टुकड़े में टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उसको अच्छा सा क्रैकिंग करेंगे ना तो आपके जो फ्लैक्स के साइज है, फ्लैक्स है ना, अच्छा बनेगा, उतना अच्छा बनेगा। उसका जो मतलब उसके बाद क्रैकर के बाद में जो क्लीनिंग करते हैं उसका वो निकाल लेते हैं, छिलका निकालते हैं। अगर जो आपका हैप्रो चल रहा है तो हैप्रो को छिलका अच्छी तरह से निकलेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है क्रैकर को चलाने से पहले। ये प्रेप का बहुत ही लंबा वीडियो हो गया मुझे लगता है, तो लेकिन बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें जो है सबसे बड़ा पता है टेंशन क्या होता है, सबसे बड़ा टेंशन होता है अरे यार कौन सा रोल कौन सा लगेगा, कैसे मैं लगाऊं, कैसे क्या करूं। तो भाई साहब अब आपको ये बात पता होगी। यहाँ से अगर आप चेंज कर रहे हैं कभी रोल, कभी आपको चढ़ाने पड़ रहे हैं, आपको उतना वो नहीं है, तो आप याद रखिएगा मैंने आपको बताई। कौन सी बात आपको समझ में नहीं है या कोई आपके अंदर डाउट रह गया या आपको क्रैकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्त, मैं सॉल्वेंट प्लांट और प्रेप से जुड़ी हुई सारी समस्याओं की बात करता रहता हूँ।
अकेले मेरे जरिए नहीं, आप सब भी उसमें शामिल हैं। और अगर आप भी कोई आपके पास जानकारी है और आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8878857438 पे आप मुझे भेजें। अगर वीडियो बना के भेजते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे लिख करके भेज देंगे, वीडियो मैं बना दूंगा और आपके नाम के साथ उसको पब्लिश किया जाएगा, ताकि आपका भी नाम एक मार्केट में आएगा यार, लोग जानेंगे कि हम भाई ये भी एक बंदा है। तो अगर आप जानकारी अपनी शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जीवन है, कुछ अच्छे काम भी करना जरूरी है। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको क्रैकर की जानकारी, और क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका अपना चैनल है, इसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।